हरिओम। पूज्य बापू जी के सत्संग से भारतीय मनोविज्ञान कितना यथार्थ। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड स्वयं कई शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रस्त था। कोकीन नाम की नशीली दवा का वह व्यसनी भी था। इस व्यसन के प्रभाव में आकर उसने जो कुछ लिख दिया उसे पाश्चात्य जगत ने स्वीकार कर लिया और इसके फलस्वरूप आज तक वे शारीरिक और मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड की गलती का स्वीकार किया और एडलर एवं कार्ल गुस्ताव जुंग जैसे प्रखर मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड की कड़ी आलोचना की है। फिर भी इस देश के मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट कई बार हमारे युवा वर्ग को फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित उपदेश देकर गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य को वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, यह केवल हमारे शास्त्रों के द्वारा ही प्रमाणित है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में या तो लोगों को गुमराह करने वाले लोग फ्रायड के अंधे अनुयायी हैं, या तो वे इस देश में भी पाश्चात्य देशों की नाई पागलों की और यौन रोगियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनको पर्याप्त मरीज मिलते रहें और उनका धंधा चलता रहे। आज के बड़े बड़े डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक भारत के ऋषि मुनियों के ब्रह्मचर्य विषयक विचारधारा का, उनकी खोज का समर्थन करते हैं। डॉक्टर ई पेरियर का कहना है, यह एक अत्यंत झूठा विचार है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से हानि होती है। नवयुवकों के शरीर, चरित्र और बुद्धि का रक्षण पूर्ण ब्रह्मचर्य ही है। ब्रिटिश सम्राट के चिकित्सक सर जेम्स पेजन लिखते हैं, ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती। अपने को नियंत्रण में रखना सबसे अच्छी बात है। आजकल के मनोचिकित्सक और यौन विज्ञान के ज्ञाता जो समाज को अनैतिकता मुक्त साहचर्य, फ्री सेक्स और अनियंत्रित विकारी सुख भोगने का उपदेश देते हैं, उनको डॉक्टर निकोलस की बात अवश्य समझनी चाहिए। डॉक्टर निकोलस कहते हैं, वीर्य को पानी की भांति बहाने वाले आजकल के अविवेकी युवकों के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टरों की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता और अंत में बड़ी कठिन रोमांचकारी विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय ही उन अभागों का महाविनाश हो जाता है। वीर्य रक्षा से कितने लाभ होते हैं, यह बताते हुए मॉलविल किम एम्थी कहते हैं, वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो उसका एक बिंदु भी नष्ट मत करो जब तक कि तुम पूरे 30 वर्ष के ना हो जाओ, और तब भी केवल संतान उत्पन्न करने के लिए उस समय स्वर्ग के प्राणधारियों में से कोई दिव्यात्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म लेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पहले वीर रक्षा और संयम से दिव्य आत्मा को अवतरित करने की बात बताई है, लेकिन पाश्चात्य बुद्धिजीवियों से प्रभावित हमारे देश के शिक्षित लोग उन महापुरुषों के वचनों को मानते नहीं थे। अब पाश्चात्य चिकित्सकों की बात मानकर भी यदि वे संयम के रास्ते चल पड़ेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। हिंदू धर्मशास्त्रों के उपदेश को विधर्मियों एवं नास्तिक लोग स्वीकार ना करें, यह संभव है, पर अब जबकि उन्हीं बातों को विज्ञानी मान रहे हैं और अपनी भाषा से ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बता रहे हैं, तो वैज्ञानिक स्वीकृति मिल रही है, तब उसका स्वीकार सबको करना ही पड़ेगा और सीधे नहीं
तो अनसीधे ढंग से भी उसको भारतीय संस्कृति की शरण में आना ही पड़ेगा। इसी में उनका कल्याण निहित है। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं यह बताते हुए डॉक्टर मोंटेगाजा कहते हैं, सभी मनुष्य विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है, चारित्र्य शक्ति, सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियाँ एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओज से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी न समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की व्यवस्था में ले जाता है। ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। तथा कथित मनोचिकित्सक जो विक्षिप्त फ्राइड के अंधे अनुयायी हैं, वह प्रायः वर्तमान पत्रों और सामयिकों में स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में हस्तमैथुन व स्वप्न दोष को प्राकृतिक स्वाभाविक बताते हैं और हमारे युवा वर्ग को चरित्र भ्रष्ट करने का बड़ा अपराध करते हैं, महापाप करते हैं। डॉक्टर कैलाग महोदय लिखते हैं, मेरी संपत्ति में मानव समाज को प्लेग, चेचक तथा इस प्रकार की अन्य व्याधियों एवं युद्ध से इतनी हानि पहुँचती जितनी हस्तमैथुन तथा इस प्रकार के अन्य घृणित महापातकों से पहुँचती है। सभ्य समाज को नष्ट करने वाला यह एक खून है जो अपना घातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे धीरे स्वास्थ्य को समूल नष्ट कर देता है। डॉक्टर क्रॉफर्ड एवरिंग ने लिखा है, यह कली की सुंदरता एवं महक को नष्ट कर देता है, जिसे पूर्ण फूल एवं पवित्र होने पर ही खिलना चाहिए, परंतु ये कुंठित बुद्धि वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए महान भूल करते हैं। इससे नैतिकता, स्वास्थ्य, चिंतन शक्ति, चारित्र्य एवं कल्पना शक्ति तथा जीवन की अनुभूति नष्ट हो जाती है। डॉक्टर हिल का कथन है, हस्तमैथुन एवं तेज कुल्हाड़ी है। वह तेज कुल्हाड़ी है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों से अपने पैर पर मारता है। उस अज्ञानी को तब चेत होता है जब हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्बल हो जाते हैं तथा स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, प्रेम आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं। अतः जहाँ भी किसी भी अखबार या पत्रिका में कोई मनोचिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट समाज को गुमराह करने के लिए ब्रह्मचर्य और नैतिकता के विरुद्ध लेख लिखते हों, जो समाज की आधारशिला स्वरूप चरित्र, संयम और नैतिकता को नष्ट करने का जघन्य अपराध कर रहे हो, ऐसे लोगों का अथवा वर्तमान पत्र या पत्रिकाओं का व्यापक तौर पर विरोध करना चाहिए। बड़े बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर जब गाड़ी पहुंचती है तब दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए दिखते हैं, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करें, संतान प्राप्ति के इच्छुक संपर्क करें, शीघ्र पतन और नपुंसकता से ग्रस्त लोग संपर्क करें। आज से 25 साल पहले इतने यौन रोगी भारत में नहीं थे जितने आज हैं। संयम और नैतिकता का ह्रास होने के कारण कई लोग कई प्रकार के रोगी बन गए हैं। रोगों का उपचार करने की अपेक्षा रोगों को होने ना देना उत्तम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कई राष्ट्रीय संस्थाएं चेचक, पोलियो, टीवी, मलेरिया, प्लेग आदि संक्रमण
रोगों के रोकथाम के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं। अपने लक्ष्य में कुछ हद तक वे सफल भी होती हैं, परंतु इन सबसे ज़्यादा हानिकारक रोग है वीर्यह्रास। इसके ह्रास कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और जातीय रोगों का उद्भव होता है। सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, अनैतिकता और चरित्रहीनता का नग्न नृत्य होने लगता है, जो आगे चलकर संपूर्ण जाति के स्वास्थ्य को नष्ट कर डालता है। वीर्यह्रास रूपी रोग का नियंत्रण करने से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारी हानि से विश्व समुदाय बच सकता है और उपरोक्त सभी स्तरों पर ब्रह्मचर्य के अप्रतिम लाभ से सर्वांगीण उन्नति प्राप्त कर सकता है। अतः इस महारोग के नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयास विश्व में कहीं हुआ हो तो यह केवल युवाधन सुरक्षा अभियान के द्वारा हुआ है। संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी इस अभियान में स्वयं जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़कर पुण्य के भागी बने, मानवता की रक्षा के पुण्यमय कार्य में भागीदार बने। आधुनिक चिकित्सकों की दृष्टि में ब्रह्मचर्य, यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भेषजिक और दैहिक तथ्य ही है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों की जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाते हैं। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशियों, ऊतकों, कोषों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिचारण में जाता है। मनुष्य का ये वीर्य वापस ले जाना तथा उसके शरीर में विसारित होने पर उस व्यक्ति को निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रीण, दुर्बल तथा कृशक, लेवर, कामोत्तेजनशील तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत तथा स्नायु तंत्र को शिथिल, दुर्बल करता है तथा उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। जनेंद्रियों के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर तथा अध्ययवासी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि जब कभी भी रेता श्राव को सुरक्षित रखा जाता है तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्विशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्धि तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डीओ लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ई.पी. मिलर लिखते हैं, शुक्रस्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक व्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्रस्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्य क्षय से, विशेषकर तरुणावस्था में वीर्य क्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वह हैं शरीर व्रण, चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा,
स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्यस्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदयकंप, श्वासों अवरोध या कष्ट श्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। फ्राइड का मनोविज्ञान, विकृत मस्तिष्क की उपज। 16 सितंबर 1977 के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। अमेरिकन पैनल कहती है कि अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक लोगों को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उपरोक्त परिणामों को देखते हुए अमेरिका के एक महान लेखक, संपादक और शिक्षा विशारद श्री मार्टिन ग्रोस अपनी पुस्तक द पैसिकोलॉजी सोसाइटी में लिखते हैं, हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्राइड के मानसिक रोगों ने हमारे मानस और समाज में गहरा प्रवेश पा लिया। यदि हम इतना जान लें कि उसकी बातें प्रायः उसके विकृत मानस का ही प्रतिबिंब है और उसकी मानसिक विकृतियों वाले व्यक्ति को पहचान लें, तो उसके विकृत प्रभाव से बचने में सहाय मिल सकती है। अब हमें डॉक्टर फ्राइड की छाया में बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान का मानसिक विश्लेषण, मनोरोग शास्त्र और मानसिक रोग की चिकित्सा से ये फ्राइड के रुग्ण मन के प्रतिबिंब हैं। फ्राइड स्वयं स्पष्टिक कॉलोन प्रयास, सदा रहने वाले मानसिक अवसाद, स्नायुविक रोग, सजातीय संबंध, विकृत स्वभाव, माइग्रेन, कब्ज, यात्रा, मृत्यु और धननाश का भय, साइनोसाइटिस, घृणा और खूनी विचारों के दौरे आदि रोगों से पीड़ित था। फ्राइड ने अपनी मानसिक विकृतियों को जनसाधारण पर थोपकर मनोविज्ञान को विकृत बना दिया। प्रोफेसर एडलर और प्रोफेसर C.G. जुग जैसे मूर्धन्य मनोविज्ञान ने फ्राइड के सिद्धांतों का अस्वीकार कर दिया। और फिर भी यह खेद की बात है कि भारत में अभी भी कई मानसिक रोग विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट फ्राइड जैसे पागल व्यक्ति के सिद्धांतों का आधार लेकर इस देश के जवानों को अनैतिक और अप्राकृतिक मैथुन सेक्स का संभोग से समाधि का उपदेश वर्तमान पत्रों को और सामायिकों के द्वारा देते रहते हैं। फ्राइड ने तो मृत्यु के पहले अपने पागलपन को स्वीकार किया था, लेकिन उसके अनुयायी स्वयं स्वीकार ना करें तो भी पागल के अनुयायी तो अवश्य ही माने जाएंगे। अब वह इस देश के लोगों को चरित्र भ्रष्ट करने का और गुमराह करने का पागलपन छोड़ दें, ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना है। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ाएं, इसी में सभी का कल्याण निहित है।